नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों में से एक साबित हो गए, लेकिन अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार या मोदी के जो मंत्रीगण हैं, वह बहुत बुरी तरह से जकड़ गए हैं। जाल में कहते हैं ना, जकड़ जाना, जकड़ गए हैं। आरएसएस अब मोदी की नहीं सुनेगा, यह तय है। आरएसएस अब मोदी की नहीं सुनेगा। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, देना पड़ेगा आने वाले वक्त में, अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो। क्योंकि पार्टी अध्यक्ष को लेकर के साल से ज्यादा हो गए, 1.5 साल 2 साल के आसपास होने को आ रहे। पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी नहीं चुन पा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष न चुन पाना यह एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मोदी की चल नहीं रही है। अंदर संग्राम बहुत ज्यादा है आरएसएस और भाजपा के अंदर। दूसरी चीज की, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आरएसएस अचानक अब एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है, जो अब तो नरेंद्र मोदी की नहीं सुनेगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी में वही होगा जो आरएसएस चाहेगा, वही मंत्री भी बनेगा और वही संतरी भी बनेगा जिसे आरएसएस चाहेगा। क्योंकि भाजपा आरएसएस की राजनीतिक दल है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं है। तो अब इस बीच में यह खबर निकल रही है कि पार्टी अध्यक्ष भी बदलेगा। जेपी नड्डा का भी इस्तीफा होगा, हो सकता है उनका मंत्री पद से भी इस्तीफा हो जाए जेपी नड्डा का। अमित शाह का भी इस्तीफा होगा, इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, पहलगाम का जिम्मेदारी अमित शाह को लेना चाहिए था, लेकिन अमित शाह ने नहीं लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेना चाहिए, नहीं लिया। विदेश नीति फेल हुई, एस जयशंकर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, नहीं लिया। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं लिया, बल्कि सेना के हाथ बांध दिए। ऐसा सेनाध्यक्ष ने ही जब कहा था कि सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे थे। आरएसएस हिंदुत्व को बढ़ावा देता है, लेकिन आरएसएस इस तरह से, जो पहले भाजपा में नेता रहे वह भी आरएसएस के थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी या लोग, लेकिन इन लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। इस बीच जो विपक्ष को खत्म करके, संविधान को बात करके या लोकतंत्र को तार तार करके, हर नीति फेल करके, नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी बुरी तरह से फंसी है कि नरेंद्र मोदी के सामने अब बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बच पा रहा है। और अब शिकंजा, गले का फंदा जो है वह आरएसएस के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। और आरएसएस, अब यह कहा जा रहा है कि संजय जोशी ही आरएसएस के, वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब कि ना नरेंद्र मोदी कुर्सी पर रहेंगे, ना अमित शाह की कुर्सी बचेगी, ना जेपी नड्डा की कुर्सी बचेगी। इन सभी की कुर्सी जाने वाली है। अब
इन सब बातों के बीच जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, अगर इन लोगों की कुर्सी गई और दूसरा कोई आ गया तो एक ऐसी परिस्थिति देश के अंदर खड़ा हो जाएगी कि इन लोगों ने जो सताया है या जो आतंक मचा रखे थे, इनका फिर क्या होगा, इनको कौन बचाएगा। अब कर्म इनके जो हैं वह देश के सामने आ गए। इन सभी खबरों के बीच एक खबर दब गया जो चुनाव आयोग से संबंधित था। बिहार में जो एसआईआर कराया जा रहा है, 21 तारीख को, यानी कि जिस दिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना था चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन दिया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड को मान्य किया जाए वह नहीं करेंगे हम। अब क्यों नहीं करेंगे इसका तथ्य उसे 28 तारीख को बताना पड़ेगा, वह वक्त बताएगा। लेकिन अब चुनाव आयोग की दादागिरी कितनी चलेगी और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसके पहले जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आ गया तो वह चर्चा रुक गया। लेकिन खुलासे लगातार चुनाव आयोग के हो रहे हैं कि धांधलेबाजी जम के 100% कर रहा है चुनाव आयोग। 100 कह लीजिए, 90 कह लीजिए, 80 कह लीजिए, लेकिन एक भी फॉर्म सही भराई नहीं हो रहा है। और एक फॉर्म अगर गलत होता है तो 99 सही गलत माने जाएंगे, लेकिन वहां तो 99 गलत है। अब ऐसे में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों चौंकाने वाली वजह, जो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा का चौंकाने वाली जो वजह सामने आ रही है, अब वह वजह मोदी का झोला उठवा देगा, या फिर यह मान ले कि मोदी का झोला उठने वाला है, या किसी का झोला उठने वाला है, या सरकार का झोला उठने वाला है, यानी कि फकीर झोला उठाकर जाने वाला है। कुछ भी समझ सकते हैं कि झोला उठ रहा है या उठ गया है। अब उस झोले को बचाने की तैयारी हो रही है, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन थके हारे मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, और आरएसएस अब बख्शेगा नहीं। जिस जगदीप धनखड़ को लेकर अविश्वास प्रस्ताव ला रहा था, इंडिया गठबंधन के लोगों ने लाया था पिछले सत्र में, उसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जो जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और वह स्पीकर का पद संभालते हैं राज्यसभा में, जगदीप धनखड़ के बाद वही संभालते थे। अब उन्होंने जगदीप धनखड़ के उस मांग को, जो विपक्ष मांग कर रहा था कि उनके खिलाफ बहस हो और महाभियोग लाया जाए, उसे खारिज कर दिया था। लेकिन रिकॉर्ड हो गया कि विपक्ष ने लाया। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो गए थे और पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भी हो गए कि किसी भी उपराष्ट्रपति का इस तरह से इस्तीफा नहीं हुआ था जैसा जगदीप धनखड़ का हुआ है। ऐसे में अब एक खबर निकल रही है कि चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापस ले सकते हैं कभी भी। इस तरह की बात हो रही, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन
इस तरह की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं और एनडीए गठबंधन के अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। कभी भी सरकार गिर सकती है। मैंने आप दर्शकों को पहले भी कहा था कि मानसून सत्र नरेंद्र मोदी के लिए एक एक दिन अग्नि परीक्षा होगा और नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और अब तो नरेंद्र मोदी फंसे नहीं हैं, जकड़ गए हैं। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने का जिक्र हो और सरकार गिरने की चर्चा हो जाए तो एनडीए सरकार की घंटी, इसका मतलब बज गई है। एनडीए सरकार की बज गई घंटी, इसका मतलब अब सरकार अब तब वाली परिस्थिति में आकर के खड़ी है। ऐसे में मोदी सरकार में अभी कई और इस्तीफे होंगे। आरएसएस अब मोदी को बख्शेगा नहीं, यह बात तय है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन से डर गए मोदी बुरी तरह से, खौफ में, इंडिया गठबंधन से खौफ में है। और राहुल गांधी जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, जो डर का नाम ही नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर, उसे डर क्या है वह पता ही नहीं है। हर सामना नरेंद्र मोदी का करते हैं और नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं और जवाब मांगते हैं। लगातार 56 इंच के सीने को 26 इंच का बना दिया और झूठ पाखंड जो था उसको देश के सामने उजागर किया राहुल गांधी, जो कहते हैं अक्सर। अब नरेंद्र मोदी मुश्किल में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी को अब डर लगने लगा है। अब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की यह नेतागण जो सन्नाटे में है, वह इसलिए नहीं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया या आरएसएस एक्टिव हो गया। अब आरएसएस अब अपना दांव खेल देगा और सबको हटा देगा, कुर्सी से हटा देगा, या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा ना। अब उनके अंदर खौफ यह है कि अगर हमारी कुर्सी चली गई और सत्ता चला गया तो फिर हमें कौन बचाएगा जेल जाने से। जो अभी तक हम आतंक बचा रखे थे, सब विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे थे, तो अब हमें कौन बचाएगा उससे। जब राहुल गांधी लगातार कहते हुए नजर आते हैं हर सभाओं में कि एक एक का हिसाब होगा, कार्रवाई होगी, और यह तय है कि भाजपा की सरकार अगर एनडीए की जाती है तो कांग्रेस के समर्थन के बगैर कोई भी सरकार तो नहीं बनने वाली है, कोई सरकार नहीं बनने वाली है। फिर ऐसे में मोदी और मोदी की टीम बड़ी मुश्किल में घिर गई है। लेकिन दूसरी तरफ अब मोदी की सरकार बचने की संभावना बहुत कम है और मोदी मुश्किल में फंस गए हैं। एनडीए गठबंधन के साथी मोदी के साथ इस वक्त खड़े नहीं है, जैसे चंद्रबाबू नायडू, जैसे और छोटे छोटे दल हैं, जैसे नीतीश कुमार मौके की तलाश में है। इस वक्त नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़े हुए हैं। अब जगदीप धनखड़ को गेट लॉस्ट कहा गया या आरएसएस नरेंद्र मोदी को गेट लॉस्ट कहने वाला है, यह बहुत बड़ा एक सवाल उत्पन्न हो रहा है जिसका जवाब अभी तक मिला नहीं है, जिसका जवाब लेकर बहुत जल्द आप दर्शकों के सामने मैं आऊंगा। लेकिन अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सरकार बचने की संभावना बहुत कम है। अब नरेंद्र मोदी का जाना तय माना जा रहा है। आरएसएस पूरी तरह से अब पार्टी पर कब्जा कर लेगा और इन नेताओं की फेरिस्ट होगी जो निकाल करके जिसे बाहर करेगा, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मुख्य होंगे।
तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।